स्वागत है आपके इस एपिसोड में। और आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के सारे सवाल कक्षा 10 के एनसीईआरटी के। तो देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है, सत्यापित करना है कि भाई त्रिघात बहुपद है। अच्छा ठीक है, नीचे हमको कुछ त्रिघात बहुपद दे रखे, पहला दे रखा है भैया, दूसरा भी दे रखा है हमको। अच्छा ठीक है, उनके सामने कुछ शून्यक लिखे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, तीन घात है तो तीन शून्यक होंगे, पहला शून्यक, दूसरा शून्यक, तीसरा शून्यक। ऐसे कैसे, पहला शून्यक, दूसरा शून्यक, तीसरा शून्यक। अच्छा ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच का रिलेशन भी बताना है। पहली बात तो सिद्ध करनी है कि भाई ये तीनों के तीनों जो शून्यक दिए है ना वो इसी के है कि नहीं। अब सीधी सी बात है, इनके हम मान इसमें रख के देखेंगे x की जगह, तो सीधी सी बात जीरो आएगा। अब जीरो नहीं आया तो शून्यक नहीं है, और आया तो है, और यदि है तो फिर रिलेशन भी दिखाना है। अब देखो हमने बेटा दो घात के रिलेशन तो देखे थे पर तीन घात के रिलेशन नहीं देखे, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं कैसे क्या है। जैसे बेटा आप स्क्रीन पे देखिए, ठीक है, कि भाई एक हमारा कोई बहुपद है त्रिघात वाला, वो इस रूप का होता है। आप इसको समझते हो कि भाई ax³ bx² प्लस cx प्लस d इसका रूप का है। तो भाई हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा ये तीन जन है ना, इसका शून्यक है। तो बिल्कुल जैसे हम इस वाले में लिखते थे ना द्विघात वाले में, जैसे द्विघात बातें हम समझते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको, जैसे इसमें चीजें होती थी वैसे का वैसे यहाँ होती है कि भाई अल्फा बीटा और गामा जोड़ेंगे तो उनका योगफल कितना आता है, -b/a के बराबर। बिल्कुल इसी के जैसा है, अभी तक तो द्विघात के जैसा ही है। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं बेटा, देखो अल्फा बीटा गुणा 3 है, अल्फा बीटा गामा 3 है ना ये, तो ये आपस में गुणा करेंगे, अल्फा गुणा बीटा, बीटा गुणा गामा, गामा गुणा अल्फा, और तीनों को हम क्या करेंगे बेटा, जोड़ रहे हैं। तो उसका वैल्यू क्या होता है, c/a। अब वो c वगैरह कहाँ पे है, वो तो सारे ये रहे ना ऊपर, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा तीनों को एक साथ गुणा करें तो बेटा -d/a आता है। ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे सवाल की तरफ। अब बेटा इसका पहला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। पहला देख लेते हैं कि भाई हमको x बराबर किस पे, 1/2 पर, ठीक, मैं 1/2 ले रहा हूँ, x बराबर 1/2 पर। अब यदि मान जीरो इसका आ गया, इसका मान जीरो आ गया पूरे इक्वेशन का एक तरीके से माने तो वो क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा, वरना नहीं है, सीधी सी बात है। तो बेटा देखो ये 2x की घात 3 है, अच्छा ठीक है, ये x की घात बेटा 2 है, ये बेटा 5x है और प्लस का 2 है। अब ये जीरो के बराबर आना चाहिए, जीरो बराबर आ गया तो ठीक है, वरना ये हमारा गलत हो जाएगा फिर, यानी 2। अब x की घात मतलब x मैंने कौन रखा है, सीधी सी बात है, x 1/2 लिया है भैया, तो x की घात 3 है, मतलब 3 बार गुना हो जाएगा भैया ये, है ना। अब बेटा ये x की घात 2 मतलब कि 1/2 है ना भैया, या हम कितनी बार गुना कर देंगे, 2 बार गुना कर देंगे, और 5 गुना 1/2 और प्लस का 2 बेटा आपके पास मौजूद है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ बेटा, देखो ये क्या हो गया, 2 और 1/2 का 3 बार गुना करो आप तो बेटा 1/8 आएगा, ये बात आप पहले समझते हैं, ठीक है, ये 8 है नीचे, और ये बेटा 1/2 का स्क्वायर करोगे बेटा वो क्या आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है सर, ये भी सही है। 5/2 यहाँ पे है और प्लस का 2 आपका यहाँ पे है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो है ना ये वाला 2 चौके 8 बार कटा कि नहीं कटा, तो बेटा ये 1/4 रहा और ये 1/4 रहा, और ये बेटा 5/2 रहा, और ये प्लस का 2 है जिसके नीचे मैंने 1 मान लिया। भाई लघुत्तम तो लेना पड़ेगा ना, थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। अब बेटा मुझे बताओ ये 1/4 और 1/4 कितना हो गया, आधा होता है ना, अभी तो कॉमन सेंस की बातें हैं ये तो, 1/4 और 1/4 आधा होता है, 25% और 25% कितना होता है बेटा, 50% होता है ऐसे, ठीक है। तो ये और ये भैया आपका 5/2 और ये आपका 2/1। बेटा लघुत्तम ले लो, कोई चारा नहीं आपके पास में, तो वोट लघुत्तम, लघुत्तम बेटा इसका क्या है बेटा 2 आएगा, 2 से 2 स्वाहा, माइनस ये बचा, 2 से 2 स्वाहा, 5 बचा, अब 1 दूनी के 2, 2 दूनी के 4। अब बेटा मुझे बताओ 5, ये बताओ देखो 4 और 1 तो 5 हो रहे हैं, और 5 है माइनस के भी कट गए, 0 बचा, तो 0/2 बेटा क्या आता है, 0 आता है। तो पहली चीज तो पहला तो वेरीफाई हो गया, पहला तो क्या है बेटा, ये शून्यक है ना, वेरीफाई हो गया पहला तो, ठीक है, पहला तो शून्यक है। अच्छा ठीक है, अब बेटा दूसरी सिचुएशन की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अब हम दूसरी सिचुएशन की बात कर लेते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है बेटा हमारे पास में, देखो पेज मैंने ऊपर खिसका दिया है, ये वाला पेज देखो ऊपर ऊपर ले लिया मैंने, ठीक है। तो दूसरा कौन हमारे पास में, 1 है, तो 1 रख के देख लेते हैं बेटा, ठीक है, हम 1 रख के देख लेते हैं कि भाई 2 है, x की घात 3 है, प्लस ये क्या है बेटा x² है, माइनस का ये 5x प्लस 2। इसमें हमने क्या किया बेटा, मैं 1 रखने पर है ना, मैं एक आप लिख दो 1 रखने पर, तो बेटा देखो 1 रखेंगे तो वो वही चीज़ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की घात 3 कर लो है ना, और यहाँ पे 1 की घात 2 कर लो, यहाँ पे 5 गुणा 1 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, क्या आएगा बेटा मुझे बताओ, 1 की घात 3 करेंगे तो वो ऐसे से 1 ही आएगा, ठीक है। तो 2 तो आपका ये रहा, 1 आपका ये रहा, 5 आपका ये रहा, 2 आपका ये रहा,
ठीक है बेटा, ये दो और दो कितने हो गए, 4 हो गए, और एक 5, और ये 0, ये मतलब ये भी माइनस का 5 तो कट गया बेटा, 0 हो गया। तो ये भी शून्यक है, तो हम क्या लिख देंगे, वेरीफाइड है ना, वेरीफाई हो गया, बिल्कुल सही बात है। अगला बेटा कौन सा है आपका, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला कौन सा, -2, तो भैया -2 लिखना पड़ेगा आपको तीसरी सिचुएशन में, यानी कि x की घात 3 है ना, और ये 2x की घात 3 है, और ये बेटा आपका x² - 5x + 2, 2 में x बराबर बेटा कितना लिखना है आपको, -2। तो बेटा देखो ये तो रहा 2, और ये -2 की घात 3 है ना, प्लस ये -2 की घात बेटा कितनी, स्क्वायर है, और ये बेटा 5 गुना -2, और ये प्लस का बेटा 2। अच्छा बेटा मुझे बताओ, अब खूब पता है आपको, 3 बार घात है तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, और जो भी क्या आएगा माइनस का है ना, और 8 दूनी के बाहर ये 16 हो जाएंगे पूरे, तो बेटा कितना आ रहा है, -16 आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ प्लस के 4 हो गए कि नहीं हुए, तो वही 2 दूनी के 4 हो जाएंगे, तो ये प्लस के बेटे क्या हो गए, 4 हो गए, ठीक है। और ये बेटा माइनस का, ये माइनस का ही तो प्लस का हो गया, और 5 दूनी के 10, और बेटा ये दो यहाँ पे आपके बचे हुए हैं, तो ये लो भाई। अब बता बेटा मुझे, 10 और 4 14, 14 और 2 16, अब 16 तो प्लस के इधर को रह गए और माइनस के इधर को, तो बेटा सब के सब कटेंगे, तो फिर से क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है, सत्यापित हो गया, मतलब ये। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1/2, 1 और 2 किसके शून्य का बेटा, इस वाले बहुपद के शून्य के, हम इस बात को लिख देंगे, आप लिख दीजिए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या बोला कि भाई x³ - 4x² + 5x - 2 है ना, इसके शून्यक ये है कि नहीं, ठीक है, मतलब ये व्यक्ति तीनों को तीनों लल्लू पंजू है ना, ये इसके शून्यक है कि नहीं। तो भाई सीधी सी बात है, एक एक मान फिर से रख के देख लेंगे, 0 आएगा शून्यक है, वरना नहीं है। तो फटाफट काम शुरू करते हैं। नंबर 1, ठीक है, क्या है हमारा केस नंबर 1 कि भाई ये x की घात 3 है ना, इसकी जगह हम कौन लिखेंगे बेटा, 2 की घात 3, 4 गुना 2 की घात 2 प्लस 5 गुना 2 - 2। अच्छा बेटा ठीक है, ये तो बेटा 8 हो गया, 2 की घात 3 तो 8 हो गया, और ये वाला जो है 2 की घात 2, ये क्या हो गया 4, और 4 चौके बेटा क्या हो गया -16, ये 5 दूनी के 10 हो गए प्लस के, ठीक है, और ये -2। अब बेटा मुझे बताओ, 16 में से 8 गए तो कितने बचे, -8 बचे, 10 में से 2 गए तो माइनस, तो यहाँ पे क्या बचा, +8 बचे, स्वाहा 0 बचा, मतलब है शून्यक है, मतलब वेरीफाइड हो गया, ठीक है, हम लिख देंगे वेरीफाइड है, वेरीफाइड, ठीक है। अच्छा एक चीज ये हुई, अब दूसरी बात बेटा क्या, एक को रख के देखेंगे और फिर एक को रख के देखेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं, केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एक रख के देखेंगे, मतलब 1 की घात 3 -4 गुना 1 की घात 2 प्लस 5 गुना 1 - 2। अब बता बेटा, 1 की घात 3, अरे 1 की घात कुछ भी हो भाई, आता है 1 ही आता है फिर से, ठीक है। तो 4 + 5 - 2। अब बता बेटा, ये 5 और 1 कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, और ये 4 और 2 -6 हो रहे हैं, तो -6 प्लस के 6 कटेंगे बेटा, क्या बचेगा 0। तो ई ससुरा भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है, वेरीफाइड मतलब सत्यापित हो गया, आप लिख दोगे। अच्छा सत्यापित हो गया तो फिर शून्यक है, इसमें क्या बात है। अच्छा ठीक है, अब तीसरी वाली कंडीशन वो भी ऐसी की ऐसी दे रखी है, ठीक है, तो वो भी ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, आपके शून्यक हो गए, सीधी सी बात है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद हमको प्राप्त करना है, ठीक है भाई, जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है, 2 शून्यकों को साथ लेकर योग भी दिया हुआ है, और गुणनफलों का योग भी दिया हुआ है पूरे शून्यकों के, और 3 शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है, वो ये रहा पूरा डेटा, ठीक है। कहना क्या चाह रहा आखिरकार है, पता है आपको बेटा, हम जानते हैं कि भाई ax³ + bx² + cx + d एक भाई त्रिघात बहुपद होता है, बात हम जानते हैं, और उसके शून्यक हमने क्या मान लिए बेटा, अल्फा, बीटा और गामा। अच्छा ठीक है, अब यदि ये बात है तो हम जानते हैं कि भाई अल्फा + बीटा + गामा, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या होता है बेटा, -b/a होता है, बिल्कुल उसी द्विघात वाले की तरह होता है, बिल्कुल जो हमने पढ़ रखा पहले से, अल्फा गुणा बीटा, बीटा गुणा गामा, गामा गुणा अल्फा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है बेटा, इसका वैल्यू बेटा होता है c/a, ठीक है, और नीचे वाला ना अल्फा × बीटा × गामा, इसका वैल्यू होता है बेटा d/a, मतलब ये तो हमेशा भैया नीचे ही रहेगा। अब ये बात है हमको पता है, हम जानते हैं, सूत्र से जानते हैं, ठीक है। पर ये लाइन बोली नहीं इसने, देखो शून्यकों का योग, मतलब ये पहली वाली कंडीशन की बात कर रहा है। दूसरी लाइन क्या बोली इसने, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब वो दूसरी वाली लाइन की बात कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, 3 शून्यकों को गुणनफल, मतलब वो तीसरी वाली लाइन की बात कर रहा है। अब बेटा ये दिया क्या रखा आपको, सीधी सी बात है, आपको पहला तो क्या दे रखा है इसने, 2 दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, 2 दे रखा है,
ठीक है भाई। और ये क्या दे रखा है बेटा, माइनस का आपको 7 दे रखा है, और ये बेटा माइनस का आपको 14 दे रखा है। अब मुझे ये बताओ कि भाई ये दो यहाँ पे कब आ सकता है, ये दो कब आ सकता है, जब इस सूत्र में माइनस का 1 है। दो बेटा यहाँ पे तभी आ सकता है जब ये ना, ये माइनस का 2 होता, ये माइनस का 2 होता, और यहाँ माइनस होता और 1 होता, तब जाके मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे 2 मिलता। यानी कि b का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है बेटा, b का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, भाई माइनस तो बाहर है पहले से ही, ठीक है। b का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, माइनस का 2 आ रहा है, और नीचे 1 है, ठीक है, मान लिया। तो a बराबर 1 आ रहा है फिलहाल। तो आगे देखते हैं, ये 7 कब आ सकता है बेटा, 7 तब आ सकता है, दिमाग लगाओ, 7 कब आएगा माइनस का, जब सीधी सी बात है c का वैल्यू डायरेक्ट 7 होगा, है ना, और नीचे क्या होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए, तब जाके बेटा क्या आएगा, माइनस का 7। मतलब c का वैल्यू बेटा आपको फिलहाल क्या मिल रहा है, माइनस का 7 मिल रहा है। अब बेटा ये माइनस का 14, दिमाग लगाओ, माइनस का 14 चाहिए हमको, तो माइनस का 14 चाहिए तो क्या है, माइनस का 14 बटे हम 1 लिखेंगे तभी तो माइनस का 14 मिलेगा हमको। तो सीधी सी बात है, इस d का वैल्यू क्या आ रहा है, सीधा माइनस का 14 ही आ रहा है। यानी कि भाई सीधी सीधी भाषा में बात करें ना बेटा, तो क्या आ रहा है, a बराबर कौन है बताओ, a बराबर आया बेटा आपका माइनस, a बराबर आया बेटा आपका 1, ठीक है। b बराबर आपको कौन है बेटा, ये देखो माइनस का 2, ठीक, माइनस का 2। बेटा c बराबर कौन आ रहा है, ये आ रहा है बेटा आपको माइनस का 7। और बेटा एक और चीज बचती है, वो है हमारा d भैया कौन है, माइनस का 14। अच्छा एक बात बताओ, अब त्रिघात बहुपद चाहिए था ना, तो भाई इसमें मान रहे हो तो क्या दिक्कत है, मतलब a की जगह कौन आएगा बेटा, a की जगह आएगा बेटा आपका 1 आएगा, तो उसको लिखेंगे नहीं हम, तो x क्यूब हो गया। b की जगह कौन आएगा, b की जगह माइनस का कौन आएगा, b की जगह बेटा 2 आएगा माइनस का, ठीक है, तो ये माइनस का 2 भी लिख दिया। एक्स स्क्वायर तो पहले से तो है। c की जगह बेटा कौन आएगा, दिमाग लगाओ, c की जगह कौन आएगा, ये c की जगह आएगा माइनस का 7, और x यहाँ पे पहले से ही है, और d की जगह कौन आएगा बेटा, माइनस का 14, मतलब कि ये माइनस का 14 और बराबर 0 एक तरीके से माने तो। यानी कि हमारा समीकरण हमको जो बहुपद चाहिए था वो कौन मिल गया, x की घात 3 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 14। ये आपका बेटा क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, जो आपको बेटा चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा कि यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक, देखो शून्यक इसके दे रखे बेटा, इसने पहले शून्यक इसने दे रखे a माइनस बी, a और a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब एक चीज पर ध्यान दो बेटा, एक चीज क्लियर कर देता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में दुनिया का किसी भी क्वेश्चन में हमको जितनी सारी चीजें पूछी गई है ना, उतने समीकरण बनना जरूरी है। मतलब a पूछा है, b पूछा है, मतलब हमसे 2 जने पूछे हैं ना, तो समीकरण पक्का है, कम से कम 2 समीकरण तो बनेंगे ही बनेंगे। पर बेटा इसको सॉल्व करने से पहले ना आपको ये चीजें आपको आनी चाहिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, ठीक है। अब एक काम करते हैं बेटा, क्योंकि हमको देखो ए बी सी डी इसने दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ए बी सी डी नहीं मानेंगे। एक काम करते हैं, हमारा त्रिघात बहुपद क्या होता है बेटा, बेसिकली होता है बेटा हमारा a x की घात 3, ठीक है, b x स्क्वायर c x प्लस d हमारा ऐसे होता है, सीधी बात है ना भाई, यही तो बात है ना हमारे। अच्छा ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ बेटा, पर चूंकि यहाँ पर हमें ये एक्स बी एक्स हम यहाँ नहीं मानेंगे, डी वगैरह हम कुछ और मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी हमको पहले से दे रखी है इसने। तो हम क्या मानते हैं बेटा, इसको हम मान लेते हैं बेटा, इसको हम पी एक्स की घात 3, ठीक है, पी क्यू एक्स की घात 2, यहाँ पे पी क्यू आर एक्स, और ये एस हम इसको मान लेते हैं बेटा, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पे भाई यहाँ पे आप एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ बेटा सवाल से देखो आप p बराबर कौन है, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, p बराबर हमने 1 मान लिया, ये ले भाई 1 है। और बेटा ये है ना, ये q की बात कर रहा हूँ, q की जगह कौन है बेटा, हमारा माइनस का 3 है। अच्छा ठीक है, q की जगह है हमारा बेटा माइनस का 3 है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कैसे बेटा, r की जगह कौन हमारा 1 है, और बेटा s की जगह भी कौन हमारा 1 है। भाई यहाँ से देख के लिख लो, ये रहे सारे के सारे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये बात तो समझ आई। अब हमारे जीरो की बात करें, है ना, हमको जो शून्यक दिए हैं, इसने क्या बोला है कि भाई इसके शून्यक मतलब क्या भाई, शून्यक इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो देखो एक अल्फा होता है, एक हमारा बीटा होता है, एक हमारा बेटा क्या होता है, गामा होता है। तो बेटा मान लो अल्फा इसने क्या दिया है बेटा, a माइनस बी है, बीटा कौन है, a है, और वो कौन है, गामा a प्लस बी। ये हमको रिकॉर्ड सारा दिया हुआ है, ये हमको पता रिकॉर्ड है, ठीक है। हमसे पूछे क्या है इसने, a और b के वैल्यू बताओ, तो भाई 2 समीकरण तो कम से कम बनेंगे। तो बेटा देखो हम फालतू बुद्धि लगा नहीं सकते, जो हमको डेटा दिया है ना उसी से हमको काम चलाना पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो इनको पहले इरेज कर देता हूँ, इस वाले क्या हो रहा है ना। अच्छा ठीक, अब बेटा जैसे जैसे इसने कहा है ना वैसे चलो आप, क्या चलो, मतलब मेरा ये है बेटा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बेटा होती क्या चीज़ है, यानी कि मैं कह रहा हूँ a माइनस बी
को जोड़ो, ए को जोड़ो और ए प्लस बी को जोड़ो। ठीक है बेटा, इसका वैल्यू हमको क्या दे रखा है इसने, भाई कुछ भी नहीं, हमको भी तो पता, पर हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका वैल्यू क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा माइनस का बी अपॉन ए होता है कि नहीं होता, माइनस का बी अपॉन होता है। अब बी अपॉन ए तो यहाँ पे है नहीं है, ठीक है, तो हम कौन लेंगे बेटा, माइनस का क्यू अपॉन, भाई क्यू अपॉन पी लेंगे, सीधी सी बात, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ बेटा, माइनस तो सूत्र में लग रहा है, अब इस क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू बताओ, ये रहा क्यू का वैल्यू माइनस का 3 बेटा, माइनस का 3 रहा, ठीक है भाई, माइनस का 3 है। और पी का वैल्यू बेटा क्या आ रहा है, पी का वैल्यू बताओ बेटा, वो 1 है, भाई हमने रख दिया, यानी हमको बेटा क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है बेटा हमको प्लस का 3/1, 3/1 मिल गया बेटा। मिला किसका मान है, मतलब इसका मान ही तो मिला था, इनका इन सबका मान ही तो मिला था, मतलब क्या, डी से डी खत्म, बी से बी खत्म बेटा, 1a 2a 3a, यानी बेटा 3a का वैल्यू कितना मिला है हमको, 3/1 मिला, मिला कि नहीं मिला मुझे बताओ। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, यहाँ से a चाहिए, अब बेटा a चाहिए मुझे, तो a चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 3/1 तो है, अब ये 3 गुणे में है तो बेटा यहाँ जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा बेटा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब बेटा a बराबर था, आपको कौन मिल गया बेटा, 1 मिल गया। इस बात में कोई शक है क्या, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा a बराबर 1 मिल गया, इसको समीकरण आप 1 मान लो, मान लिया। अब शून्यक हमारे बेटा क्या आ गए, देखो क्या क्या थे हमारे, एक तो a माइनस बी था, तो a की जगह तब कौन आएगा, a आएगा, क्यों, क्योंकि ये रहा a हमारा, तो a की जगह तो a 1 माइनस बी आ गया शून्यक एक, तो अगला कौन आ गया, 1 आ गया, और अगला कौन आ गया, 1 प्लस बी आ गया। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, इनका गुणनफल ले लेंगे बेटा, ठीक है, गुणनफल ले लेंगे। अब कहेंगे सर गुणनफल क्यों ले रहे हैं बेटा, वो आप सवाल तो निकालो 2-4, अपने आप समझ जाएगा। गुणनफल मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सीधी सी बात है ना। अब बताओ अल्फा का वैल्यू कौन है, 1 माइनस बी, यानी कि ये आपका अल्फा रहा, ठीक है, बीटा कौन है, 1 है, और गामा कौन है बेटा, 1 प्लस बी। इस बात में कोई दिक्कत क्या। अब ये बेटा आपको क्या मिलेगा, गुणा करके देख लो आप, ये आपको पता है क्या मिल रहा है, देखो एक तो एक ही होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये बेटा 1 प्लस बी, और गुणा में कौन बच रहा है आपके, 1 प्लस बी, और ये 1 माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी है, तो सीधी सी बात है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो सीधी सी बात है बेटा क्या हो रहा है, ये a माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, पर ये मान होता किसका है भाई, अल्फा, देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता क्या वास्तव हमारे पास, ये बेटा होता है हमारे पास में, देखो यहाँ से देखे तो ये हमारे पास होता है बेटा s बटे बेटा p, ठीक है, s बटे p होता है ना भाई, यहाँ से देखे तो d बटे a होता है, सीधी सी बात है, उन्हें को तो पर यहाँ d हमने माना नहीं है, तो s बटे p। अब बेटा s का वैल्यू हमको बताओ क्या है, s का वैल्यू यहाँ से देख के बताओ, यहाँ से बेटा s का वैल्यू है माइनस का, सॉरी 1 है s का वैल्यू, भाई इस बात में दिक्कत नहीं है, माइनस आपके सूत्र में लगा दिया, p का वैल्यू 1 है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है, यानी कि बेटा माइनस b, ये 1 माइनस का v स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, -1/1 के बराबर। अब इसका मतलब आप भी समझते हो, है ना भाई, 1 का भाग -1 में देंगे क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1, यानी कि बेटा माइनस का बी स्क्वायर बराबर, देखो ये उधर जाएगा, है ना भाई, ये माइनस का बी स्क्वायर तो ठीक है, इधर माइनस का 1 है, अब इस वाले 1 को उधर भेज दूंगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये भाई साहब माइनस का हो जाएगा, मतलब ये माइनस का क्या आ गया बेटा, 2 आ गया, और इधर को कौन है बेटा, बी स्क्वायर है, अब ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो बेटा बी स्क्वायर बराबर कौन आया बताओ मुझे, बी स्क्वायर बराबर आ रहा 2। अब आपको पता है बी पर से हमको स्क्वायर हटाना है, भाई बी स्क्वायर है ना, तो बी पर से हमको स्क्वायर हटाना है, तो बेटा उधर क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो बेटा मैंने 2 पर क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया, यानी बेटा बी का वैल्यू कौन आ रहा है आपके, बी का वैल्यू आ रहा है आपके पास में अंडर रूट 2। कहने का मतलब ये हो गया, फाइनली आंसर क्या आ गया, a बराबर 1 और b बराबर बेटा अंडर रूट 2, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। और देखिए यदि बहुपद दे रखा आपको, ठीक है, x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 38x माइनस 35 के 2 शून्य हमको दे रखे हैं। अब कहे को देखो कहाँ दे रखे सर, एक ही तो है बेटा, प्लस में ये प्लस माइनस हो रहा है ना बीच में, ठीक है, इसका मतलब ये है एक बार ये डेटा प्लस में दूसरी बार माइनस में, यानी कि आपको x का एक मान तो दे रखा है 2 प्लस अंडर रूट 3, नेक्स्ट मान आपको दे रखा है 2 माइनस रूट 3। अब 2 तो आपको पता है भाई, बाकी 2 और ज्ञात करने हैं। अब वो 2 ज्ञात कैसे होंगे, 2 ज्ञात कैसे होंगे, इनका हम ये गुणनखंड आपको जो शून्य दे रखे हैं इसके गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंडों का भाग हम किसमें देंगे, इसमें देंगे, फिर हमको कुछ और समीकरण मिलेगा, फिर उससे हम काम लेंगे। देखिए बेटा कैसे, इसको देखो मैं इधर लेके जाऊंगा और इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, ठीक है, यानी कि x माइनस 2 प्लस रूट 3 है कि नहीं बताओ भाई, उधर जाकर माइनस को हो गया भाई, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, देखो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा
एक तो ये वाला रहा और एक रहा बेटा आपके पास ये नीचे वाला, तो ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस का ही होगा। तो ये x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये रूट अंदर 3 है ना, मतलब माइनस का अंदर वाला वो तो पहले से ही है। अब बेटा गुणा करने बैठ जाओ। बेटा इनको गुणा करेंगे तो याद कर, देखो एक चीज़ बताओ मुझे, मैं ब्रैकेट खोल लेता हूँ, x है, इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये माइनस और ये प्लस का ये माइनस हो गया, और ये माइनस और ये प्लस ये भी माइनस हो गया, हुआ कि नहीं हो बताओ? बिल्कुल हो गया सर, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा देखो यहाँ पे ये x माइनस, ये माइनस का 2 तो ठीक है, यहाँ पर जाएगा माइनस का 2, पर ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये ऐसे। अब बेटा मुझे बताओ, इस वाले को मैं यहाँ ऐसे रख लेता हूँ, यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैटर क्या बनता है, इस वाले को a मान लो, इस वाले को b, इस वाले को फिर से a, इस वाले को b, यानी कि a माइनस बी, ठीक है। और बेटा a प्लस बी की सर्वसमी का बनी कि नहीं बनी मुझे बताओ। और ये क्या होती है आपके पास में कि भाई a का स्क्वायर कर दो, b का भी आप स्क्वायर कर दो, यानी सीधी सी बात है। a कौन है यहाँ पे, x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 का आप क्या करोगे बेटा, स्क्वायर कर दो, सीधी बात। और माइनस कौन कर दो, अंडर रूट 3 b है, तो अंडर रूट 3 का आप स्क्वायर करके घटा दो। तो ये लो भाई, हमने ये काम तो कर दिया। देखो x माइनस 2 है ना, इसका ऑल स्क्वायर करोगे तो आपको सूत्र पता है, a माइनस बी की सर्वसमी का लगेगी। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 तो आपका ये रहा, और बेटा अंडर रूट 3 है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको 3 मिलेगा, क्यों भाई अंडर रूट कोई संख्या होती है उसको स्क्वायर करते हैं ना, मतलब 2 बार गुणा कर देते हैं, तो वही चीज़ आ जाती है वापस, है ना, मतलब क्या, ये आपका 3 रह जाएगा। अब मुझे बताओ बेटा, यदि ये 3 रह गया तो सीधी सी बात है, मेरे को क्या मिला, ये मिला मेरे को एक्स स्क्वायर 4x, और बेटा 4 में से 3 गए तो क्या बचा, प्लस का 1। अब इसका भाग देना है, इस वाले का भाग देना है, किस में, इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले में आपको इसका भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। बेटा एक्स स्क्वायर बार भाग गया तो बेटा ये क्या मिला आपको, x4 मिला, और ये देखो 4x क्यूब मिला कि नहीं मिला, ठीक है, 4x क्यूब मिला भाई, मिल गया, ठीक है। फिर क्या बेटा एक्स स्क्वायर बचेगा ऐसे कैसे ही, तो बेटा ये एक्स स्क्वायर बचा। अच्छा ठीक है भैया, इसको तो हमने क्या किया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। अब मुझे बताओ बेटा, 6x क्यूब में से 4x क्यूब गए बेटा, तो क्या बचा, माइनस का 2x क्यूब बचा कि नहीं बचा, बचा सर बिल्कुल। और ये बेटा आपके 26x स्क्वायर है, नीचे आपका 1x स्क्वायर है, बेटा कितने हो गया, 27x स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही बात है सर। और आप कौन है बेटा, 138 है, और माइनस बेटा 35 है। अच्छा मुझे बताओ, ये माइनस का 2x क्यूब है ना, बेटा भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, माइनस के 2x बार जाएगा, तो गुणा करेंगे तो माइनस का 2x क्यूब है ना। और बेटा ये देखो माइनस 2x है ना, तो ये माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, तो प्लस का आएगा, डेटा इतना तो पता है। पर 2 चौके 8x स्क्वायर, बेटा कितने आएगा, 8x स्क्वायर आएंगे बेटा, कितने आएंगे बेटा, 8x स्क्वायर आएंगे, वो भी प्लस के आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि बेटा माइनस का यहाँ पे और माइनस का यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, सीधी सी बात है। और 2x एकम 2x आपका ये आ रहा, तो 2x एकम 2x, ठीक है भैया राम कहानी इसकी तो, पर बेटा ये माइनस का आएगा, ठीक है, ये बेटा आपका माइनस का आएगा। अच्छा ठीक है, माइनस का क्यों आएगा बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का है, और बेटा यहाँ पे क्या है, माइनस का है। अच्छा इसके चिन्ह चेंज कर दो, भैया चिन्ह चेंज कर दिए, ये लो भैया चेंज कर दिए, ये मैटर तो खत्म इसका। अब मुझे बता बेटा, 27x स्क्वायर और 8x स्क्वायर कितने हो रहे बेटा, माइनस के 35x स्क्वायर हुई, बिल्कुल सही बात है सर। और 130 और 2 कितने हो रहे बेटा, ये हो रहे हैं 140x हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और बेटा माइनस का 35 ऐसे कैसे आ रहा है आपका। अब मुझे बताओ भाग कितनी बार जाएगा, माइनस 35x स्क्वायर में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, तो बेटा एक्स स्क्वायर कटेगा और क्या बचेगा आपका, केवल 35 ही बचेगा। 35 को वापस गुणा करोगे इससे, तो बेटा क्या आएगा, माइनस 35x स्क्वायर, और माइनस का 35 गुणा माइनस के 4x करोगे तो बेटा 35 चौके 140 होते हैं, तो ये बेटा माइनस, ये प्लस का आपका 140x हो गया, और ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 35 आएगा, क्या आएगा बेटा, माइनस का 35 आएगा। अब बताओ ये ऊपर भी भाई है भी, ये कट गई, क्या बचा, शेषफल 0। अब शेषफल 0 बचा है, इसका मतलब क्या है, ये लल्लू है ना, ये जो यहाँ पे है ये आया है, ये अंदर वाले का क्या बेटा, गुणनखंड है, सीधी सी बात है, गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड तो ये रहा, ठीक है, एक गुणनखंड तो ये रहा, और दूसरा गुणनखंड आपका ये आ गया, ठीक है, क्योंकि इनको गुणा करने पर तो ये आता है, तो सीधी सी बात है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे अब एक्स स्क्वायर, ये आपको जो बेटा भागफल मिला ना यहाँ पर, ये जो मिला देखो ये वाला, ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर 2x माइनस 35 गुणनखंड के फैक्टर करेंगे बेटा, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर से, ठीक है, लिख देंगे हम। तो बेटा इसके देखो फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर तो ठीक है,
और बेटा ये क्या आ सकता है, ये बेटा आपका आ सकता है आपको 2 मिलना चाहिए यहाँ पे तो, और वैसे 5 7 35। अब बेटा देखो 5 गुना 7 का दिमाग लगाओ, 5 गुना मैं 7 करूँगा तो मेरे क्या मिलेंगे, 35 मिलेंगे। पर माइनस के चाहिए, तो माइनस के चाहिए तो मैंने ये कर दी, ठीक है। तो मैं बड़ी संख्या यहाँ माइनस का रख देता हूँ। तो एक तो 7 एक 5 है, तो 7 पंजे 35 हो जाते हैं, और 7 में से आपका बेटा 5 घटाता हूँ तो मुझे माइनस का 2 भी मिल जाता है, मतलब मुझे यहाँ चाहिए, तो काम हो गया मेरा तो, ठीक है। यानी कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 7x प्लस के आपके 5x और माइनस 35 आपके ऐसे ऐसे, और सामने बेटा 0, क्योंकि शून्य निकालना है इसलिए। तो बेटा यहाँ पे देखो x कॉमन है ना, तो ये x माइनस 7 तो यहाँ रहा, और यहाँ बेटा कौन है भाई, प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे ये माइनस है, तो मैं तो यहाँ प्लस जो चिन्ह यहाँ पे होता है ना भाई, आप माइन कॉमन ले लिया करो, मतलब प्लस का 5 यहाँ पे कॉमन, तो x ये और 5 7 35। अब बताओ बेटा आगे तो आप जानते हो ये है, तो ये x माइनस 7 आ गया, बचा कौन, एक तो ये वाला बचा और एक प्लस का 5 बचा, मतलब x प्लस 5 बचा बराबर 0। बेटा आपके पास दो सिचुएशन आ चुकी है, कौन कौन सी, x माइनस 7 बराबर एक तो बेटा 0, और x प्लस 5 बराबर बेटा 0, यानी कि x बराबर बेटा प्लस का 7 आ गया, और यहाँ x बराबर बेटा माइनस का 5 आ गया। अब सीधी सी बात है भाई, ये दो ही तो चाहिए थे तो हमारे आ गए, यानी कि हमारे शून्य कौन आ गए बेटा, हमारे शून्य की बात करें तो शून्य कौन आ गए, एक x, दूसरा x, तीसरा x, चौथा x क्यों, क्योंकि भाई बहुपद चार का है ना, 4 घात का है, तो पहले दो तो हमको दे रखे हैं इसने, पहले दो तो हमको दे रखे हैं, बाकी दो कौन कौन आए हमारे, एक तो x की जगह 7 आया है और x की जगह माइनस 5 आया है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि भाई यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x 10 को, मतलब इस वाले को भाग देना है अन्य बहुपद इससे भाग दे रहा है, ठीक है। तो बेटा शेषफल तो आपको मिलता है x माइनस a, और बेटा तुमको क्या याद करना है, k और a का मान ज्ञात करना है। अब ससुरा ऐसा तो दिमाग लगेगा नहीं, तो बेटा डायरेक्ट दिमाग लगाओ कि भाई इस वाले का भाग देना है इसमें, इस वाले का भाग देना है इसमें, सीधी बात है। तो बेटा आपको शेषफल मतलब शेषफल मिलता है, यहाँ पे तो मिलता है शेषफल, शेषफल बेटा आपको आता है x प्लस a आता है, सीधी सी बात है, x प्लस a आता है। तो k और a के मान ज्ञात करो, तो k और a के मान ज्ञात करो। एक काम करते हैं पहले से भाग देकर देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, x स्क्वायर है ना, तो भाग जाएगा x स्क्वायर बार। अब x स्क्वायर को यहाँ से तो गुणा तो करना पड़ेगा ना बेटा, इस वाले से गुणा तो करना पड़ेगा। तो बेटा ये क्या आ रहा है आपके पास में, देखो गुणा यहाँ कर लो, एक काम करो यहाँ गुणा करेंगे, ठीक है। तो बेटा x स्क्वायर गुणा किससे हो रहा है, x स्क्वायर 2x प्लस k से इसको गुणा करेंगे, तो बता बेटा ये तो x की पावर 4 रहा, ये बेटा क्या रहा माइनस 2x की पावर 3, और ये बेटा क्या रहा kx स्क्वायर, ठीक है। यानी ये वाला डेटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई, यानी कि x4 माइनस 2x की घात 3 यहाँ पे ऐसे, और kx स्क्वायर मतलब कि ये प्लस का kx स्क्वायर, ठीक है। घटाओ बेटा, लगा दिमाग, ये वाला ऐसे, ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का कट गया। अब बता बेटा 6x क्यूब में से 2x क्यूब गए, तो बता बेटा क्या बचेगा, सीधी सी बात है सर, ये 4x की घात 3 बचेगा, ये लो भाई। अच्छा, और अब बेटा बता मुझे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है ये मैटर को, 16x स्क्वायर है और नीचे kx स्क्वायर है, k की जगह हमको नहीं पता कि 1 2 3 4 क्या है, पता नहीं है, पर इतना पता है कि 16x स्क्वायर में से ना kx स्क्वायर घट रहा है। तो बेटा मैं इसको कैसे घटा लूँ, यहाँ घटा के देख लेता हूँ पहले, ठीक है। तो बेटा देखो 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, तो मुझे बताओ बेटा कॉमन कौन आ रहा है यहाँ पे, x स्क्वायर तो बेटा यहाँ पे कॉमन है, और 16 माइनस के अंदर आ जाएगा, ठीक है, यानी ये आएगा आपके यहाँ पे। तो बेटा बचेगा क्या आपके पास में, प्लस का x स्क्वायर, और ये 16 माइनस के आपके बचेगा, ठीक है। और बेटा आगे कौन है, 25 माइनस एक्स है, आगे कौन है बेटा 25 माइनस एक्स, ये 25x प्लस का 10। एक बात याद रखिएगा, सवाल कोई सा भी हो कठिन नहीं होते, वो क्या है थोड़े मतलब हमको एक्सरसाइज कराने के लिए थोड़ा डेटा डिफिकल्ट दे देते हैं, वो एक बात अलग होती है, पर ना सब सवाल एक ही जैसे होते हैं, है ना। अच्छा ये बात तो ठीक है। अब बेटा मुझे ये बताओ, इसमें भाग देना है ना, तो बेटा बताओ माइनस के 4x आएंगे। अब इस माइनस का 4x को इस पूरे से फिर से गुणा करेंगे, तो यहाँ गुणा कर लो। तो भाई माइनस का भाई क्या आ रहा है, माइनस के 4x है ना, गुणा किससे करने हैं हमको, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से हमको गुणा करना है। बेटा करो, देखो बेटा ये तो क्या हो गया, माइनस का 4x की घात 3, ठीक है, और ये माइनस का तो ये प्लस का, और 4 दूनी के 8x स्क्वायर, और ये बेटा ये हो गया आपके 4
ये हो गए बेटा आपके 4kx, ठीक है, 4kx आपके ये हो गए। तो इनको भाई लिखना तो है सीधे में, कहाँ तो कहीं तो लिखेंगे। तो बेटा देखो माइनस के 4x³ तो ये है ही, और देखो 8x स्क्वायर, स्क्वायर वाला मैटर कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है यहाँ जाएगा। तो बेटा देखो ये 8 है ना, और x स्क्वायर मैं यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे में आ रहे हैं ना इसलिए। और बेटा 4kx मतलब क्या, इसके नीचे आएगा 4kx मतलब 25 की जगह कौन है 4k, एक तरीके से माने तो, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अब देखो ये मैंने हाथ घटा लेता हूँ, ये मैंने प्लस कर दिया, ये मैंने माइनस कर दिया, और ये बेटा मैंने माइनस कर दिया, तो ये तो स्वाहा हो गया। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस 16 के है ना, इसमें से अपन 8x स्क्वायर घटाएंगे, और यहाँ पे बेटा क्या है 25x, और आप 4kx को जोड़ोगे, मतलब यहाँ पे काम कर लेते हैं हम, देख रहे हैं। देखो इस वाले पर काम करना है तो इस वाले पर पूरे पर, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर 16 माइनस के, एक तो ये है के, ठीक है, और घटाना किसको बेटा एक्स स्क्वायर, सॉरी ये 8x स्क्वायर को हमको घटाना है। अब मुझे बताओ बेटा कॉमन यहाँ पे कोई आ रहा है, भाई घटाएंगे वैसे ही क्या करें, हमारी गिनती की संख्या देने डायरेक्ट घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गए बेटा, अंदर क्या बच रहा है बेटा 16 माइनस के बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है बेटा माइनस का 8 बच रहा है। मुझे बताओ 16 में से बेटा 8 गया तो कितना बचा 8 बचा, ठीक है, और ये क्या बेटा माइनस का के, तो ये माइनस का के रह गया, और बेटा बाहर कौन था एक्स स्क्वायर। तो बता बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस के बचे कि नहीं बचे, यानी बेटा आपको पास बचे एक्स स्क्वायर 8 माइनस के, ये आपके पास बच गए। अब इधर देख लेते हैं इस भाई को 25x वाले मैटर को, तो बेटा ये तो 25x है ना, और इसमें से कौन जोड़ रहे हैं हम 4kx जोड़ रहे हैं। मुझे बताओ बेटा व्हाट इज कॉमन, भाई कॉमन तो भाई घटते हैं ऐसे ही है बीज गणित में, क्या करें x कॉमन आ गया बेटा, तो ये आप भाई माइनस एक काम करते हैं x कॉमन ले लेते, क्या दिक्कत है इसमें। तो बेटा अंदर बच गया आपके माइनस का 25, ठीक है, माइनस का 25, और बेटा ये आपके बच रहे हैं 4k, क्या बच रहे हैं बेटा आपके पास में 4k बच रहे हैं। अब एक काम करते हैं माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस का बाहर आ गया माइनस x हो गया, तो अंदर क्या बचे बेटा आपके पास में, अंदर बचे आपके पास में 25 प्लस 4k, बचे कि नहीं बचे, यानी 25 प्लस 4k आपके अंदर बच गए। तो भाई ये लो, तो अंदर कौन बचे आपके पास बेटा, ये देखो माइनस का x तो बाहर आ गया, याद रखना माइनस का x तो बाहर आ गया, और अंदर बच रहा है 25 प्लस के 4k आपके अंदर बच रहे हैं, और बेटा सामने कौन बचा हुआ है एक्स्ट्रा, ये आपके पास में बेटा प्लस का 10, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ फिर भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है भैया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भाग तो जाएगा। अब देखो बेटा हमको ये मिल रहा है, अब यहाँ भाग कितनी बार जाएगा ध्यान दो, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर तो यहाँ कट जाएगा, 8 माइनस के बार आपका भाग जाएगा, जो मैंने आप यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ये आपको 8 माइनस के बार भाग गया। अब 8 माइनस के बार भाग गया है, तो भैया 8 माइनस के को मुझे गुणा तो करना पड़ेगा इस पूरे वाले से, तो गुणा करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे 8 माइनस के गुणा मैं ये कर लेता हूँ पूरा, तो देखो बेटा को क्या मिलने वाला है, फटाफट देख लेते हैं हम, ये के है आपका, तो देखो बेटा ध्यान से देख लेना, ये आपका 8x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये आपका 8x स्क्वायर हो जाएगा, और ये बेटा आपका क्या रहेगा, ये 16x रहेगा, और ये 8k रह जाएगा, ठीक है बेटा, कितना रह जाएगा 8k, ये बात तो ठीक है 8k हो गया हमारा, ओके। और क्या है हमारा k बच रहा है, तो माइनस का k गुना x स्क्वायर करोगे तो बेटा माइनस का kx स्क्वायर है, ठीक है, ये तो है, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2kx बिल्कुल सही है, और बेटा ये k गुना k क्या हो जाएगा बेटा k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, k स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब बेटा इसको सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि भाई ये आपका देखो एक जैसे एक पास ले लेते हैं हम, ठीक है, एक जैसे एक पास ले लेते हैं, तो बेटा देखो 8x स्क्वायर है, और कौन है बेटा माइनस का kx स्क्वायर है, ठीक है, kx स्क्वायर है, देखो x स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, k स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, एक तो ये हो गया, और एक कौन है बेटा आपके पास में है बेटा 2x है, एक तो सॉरी ये 16x है बेटा, और 2kx है, तो ये 16x और ये प्लस का बेटा 2kx हो गया, और बेटा कौन बच रहा है आपके पास में, और बच रहा है आपके पास में बेटा तो 8k प्लस k स्क्वायर, 8k प्लस k स्क्वायर बेटा, और सेटलमेंट करो इसको अच्छे से,
मतलब एडजस्ट करो मेरा ये। तो ये क्या बच रहा है बेटा आपके पास में, ये आपके एक्स स्क्वायर कॉमन है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन तो बेटा 8 माइनस के तो यहाँ पे आ गया, ठीक है भाई। अब देखो बेटा यहाँ पे 2x यहाँ भी है और 2x कहीं कहीं यहाँ भी होगा, क्योंकि 8 दूनी 16 है इसलिए, तो 2x तो बेटा माइनस का कॉमन आ गया, तो बेटा क्या बचा, माइनस का कॉमन आया तो प्लस का आपका ये 8 दूनी 16 होता तो प्लस का 8 बचा, और ये बेटा क्या हुआ भाई, और एक के आपका ऐसा से बच गया। अब यहाँ देखो बेटा फिर से 8 के कॉमन है, तो प्लस का कौन भाई, कौन कॉमन ले हम, इसमें से कौन कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, तो बेटा क्या बचेगा, यहाँ माइनस का था यहाँ प्लस का था, तो ये बेटा माइनस का है, गलती से आपके प्लस का लिख दिया मैंने, ठीक है, ये आपका माइनस का है, ठीक है, माइनस का के स्क्वायर है। अच्छा बेटा ठीक है, ये माइनस का, ठीक है, तो ये 8 माइनस के फिर से बच गया, यानी कि ये वाला मटेरियल आपको मिला है। इस वाले को बेटा हम कहाँ लिखेंगे, इस वाले को बेटा लिखेंगे यहाँ इसके नीचे, तो ये पहले तो ऐसे कैसे आएगी भाई, ये 8 माइनस के, ठीक है भाई 8 माइनस के आ गया, और ये आपका देखो बेटा क्या लिखना है आपको, माइनस का 2x और बेटा क्या है 8 माइनस के, ठीक है, और यहाँ बेटा क्या आएगा के, और ये 8 माइनस के, ये आपका ऐसे आएगा। अच्छा बेटा सेटलमेंट मतलब चिन्ह बदल दो, इसका माइनस इसका प्लस इसका माइनस, तो ये तो खत्म हो चुका है। अब मुझे बताओ सीधी सी बात है बेटा, 25 ऊपर देखो 25 प्लस 4k है ना, इसमें से आपको घटाना कौन है बेटा, देखो ये घटेंगे आपके, देखो भाई x तो x है ये पहले का यहाँ पे, तो ये बेटा आपके बचेगा यहाँ पे, ये आपके आ रहा है पूरा 2k माइनस 9, ठीक है 2k माइनस 9, तो बेटा x तो x ही है, देखो 2x में से 1x गया तो बेटा क्या बचा, 1x बचा, लगा दिया मैंने, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब बेटा 25 माइनस 4k, देखो इसको यहाँ घटा लेते, इधर देख लेते हैं, 25 प्लस 4k, ठीक है, और यहाँ क्या है बेटा भाई, हम घटा किसको रहे हैं, अब यहाँ क्या है नीचे 2 अट्ठे के 16, तो बेटा क्या घटा रहे हैं हम 16, भाई 16 तो घटा रहे हैं, 16 के घटा मतलब 16 घटा रहे हैं, और ये आपका 2k, तो 2k भी घटा रहे हैं, तो 2k में से बेटा 2k गए तो क्या बचा बेटा आपके पास में भाई, क्या बचा आपके पास में 2k बचा, और यहाँ पे क्या है बेटा 25 में 16 गए तो क्या बचा बेटा 9 बचा, वो भी माइनस का, यानी कि आपको क्या मिल रहा है बेटा 2k माइनस 9, और ये x बगल में था, ये आपको मिल गया। अच्छा बेटा आगे देखो यहाँ पे ये 10 वाला मैटर जो है, इसमें से आपके पास में ये है, देखो यही प्लस का 10 है और ये आप नीचे ऐसे हैं, तो बेटा मुझे बताओ ये तो माइनस का हो गया ना, माइनस का क्या हो गया, अब ये सीधा बात है ये माइनस का हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा माइनस का, यानी कि ये हो गया आपका माइनस का k 8 माइनस के हो गया, और प्लस में बेटा आपका 10 है, यानी कि ये हो गया आपका माइनस का k 8 माइनस के, और प्लस का आपका 10 ऐसे कैसे आ गया, मतलब अब आपका ये बचा हुआ है, अब कोई भी बच ऐसा रहा नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ बच नहीं रहा है, तो ये आपके पास बच रहा है, मतलब शेषफल आपका ये बच रहा है। अब सवाल पढ़िए, सवाल क्या बोल रहा था, सवाल है क्या बोला था हमको कि भाई हमारा शेषफल कौन बचता है, शेषफल बचता है हमारा x प्लस ए, ध्यान दो शेषफल कौन बचता है, x प्लस ए बचता है, यानी कि ये भी बच रहा है हमारा तो, और वो भी बच रहा है, यानी कि ये शेषफल है वो शेषफल 1 है, क्योंकि भाग देने पर तो यही आया ना, ये नीचे वाला, तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, वो x प्लस ए है उसको इसके बराबर रखेंगे, क्या करेंगे बेटा इसके बराबर रखेंगे, बराबर रखने का मतलब क्या है, बराबर रखने का मतलब क्या है, ये है कि भाई 2k माइनस 9 है ना, और ये x है, और ये बेटा माइनस का k है, और ये 8k है, और प्लस का 10 है, बराबर हम कौन रखते हैं बेटा x प्लस ए, यही तो कहा था हमसे, ठीक है, हमसे यही तो कहा था कि भाई x प्लस ए यहाँ पे जो है व्हाट इज दैट इज कॉमन। अच्छा ठीक है, अब बेटा ऐसा तो हमको नहीं पता k का वैल्यू क्या है, हम तुलना करते हैं चीज़ों की, क्या करते हैं बेटा तुलना करते हैं। बेटा देखो यहाँ पे x है कि नहीं मुझे बताओ, x है कि नहीं, x है ना यहाँ पे, अब x है बेटा मुझे बताओ x का गुणांक कौन है यहाँ पे 1 है, और यहाँ बेटा x का गुणांक कौन है 2k 9 है, यानी x तो x ही है, x तो x ही है, पर 2k की जगह कौन है यहाँ पे 1 एक तरीके से माने तो, ठीक है, तो मुझे ये बताओ आप इसकी जगह कौन है, इसकी जगह 1 की जगह कौन है बेटा, इस 1 की जगह है 2k माइनस 9, तुलना करेंगे बेटा, क्या करेंगे तुलना से, लिख देंगे यहाँ पे तुलना से, तो बेटा 2k माइनस 9 ये किसके बराबर आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है, तो बेटा मुझे बताओ 2k बराबर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि भाई 9 इधर जाएगा 10 हो जाएगा, तो बेटा 10 हो गया, तो बेटा बताओ
के का, ये 2 उधर नीचे जाएगा, भाग लगेगा, तो बेटा के बराबर कौन मिलेगा आपको, के बराबर आपको मिलेगा बेटा 5। अब जब बेटा के बराबर आपको 5 मिल रहा है तो मुझे इस बात का जवाब भी आप दे दो भाई, के बराबर 5 है, ध्यान रखना के बराबर क्या है बेटा 5 है। अब एक मैटर आपको ये मिल रहा है, ये वाला मैटर पूरा, ठीक है, ये वाला मैटर पूरा आपको मिल रहा है। ये किसकी जगह हमारा एक, देखो मतलब ये है कि भाई ये तो x था, तो x के गुणांक में तो कौन था, ये था, और ये हमारा ये है ना, ये पूरा माइनस का k और एट k प्लस 10, ये पूरा जो भी है ना, ये बेटा हमारा किसके जैसा है, हमारा a के जैसा है, ठीक है। यानी कि हमारा k एट k, यानी हमारा माइनस k एट k प्लस 10 है, ये किसके बराबर बेटा, ये है आपके a के बराबर, ठीक है, a के जैसा है, किसके जैसा है बेटा, a के जैसा है। अब बेटा बताओ, अब a के जैसा तो k का मान तो रख दो पहले, तो k का मान कितना आया, माइनस का 5 आया है, सॉरी प्लस का 5 आया है, तो माइनस तो ये रहा 5 हो गया, 8 माइनस 5 और ये 10 और बराबर a। अब बताओ बेटा ये कितने हो रहे हैं, 8 में से 5 गए बेटा 3 बच रहे हैं, यहाँ पे 3 बचेंगे ना, और 3 पंजे कितने हो रहे बेटा, माइनस के 15 प्लस के 10, और यहाँ पे बेटा a है। अब मुझे बताओ बेटा 15 में से 10 गए बेटा, तो क्या बच रहे हैं, a का बराबर माइनस का क्या बच रहा है बेटा 5 बच रहा है, यानी a बराबर क्या आ गया बेटा, माइनस का 5 आ गया। तो कहने का मतलब ये मेरे दोस्त कि a बराबर तो आया क्या, माइनस का 5, और बेटा k बराबर आया क्या आया बेटा 5 आया, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए। हो सकता है आपको सवाल थोड़ा अजीब सा लगा हो, पर बेटा बिल्कुल इजी सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे से बार बार इसको देखिए, 2-4 सवाल आप किताब के कीजिए, बिल्कुल इजी लगेगा। अब देखो बेटा जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना किताब के, वो एग्जाम्पल्स जो मैंने सवाल करवाए ना प्रश्नावली में, इनसे बिल्कुल भी कठिन नहीं है, उनसे तो बहुत ही आसान है। इसलिए आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए। और खेद की बात यह है कि ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम में नहीं आएगी, ये केवल किसके लिए है, प्रैक्टिस के लिए है।